जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो हंगरी है वो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप का एक मुल्क है जिसकी जो सरहद है यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो लगती हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमेनिया और यूक्रेन के साथ। ठीक है, और चेक रिपब्लिक के साथ। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। अब हंगरी जो है ये यूरोप में वाक़ है। जो इसकी जो लैंग्वेज है वो हंगरियन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और हंगरियन में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो प्रोसीजर है मतलब आइल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं। अब जो सबसे अहम बात आती है कि वहाँ पे पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आपको वो क्या चीज़ें ऑफ़र करेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको मिलेगी, 100% फ्री। आपको कोई एक पैनी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। आपका वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री, यानी कि जो फ़ीस है वो आपको बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। आपका हॉस्टल फ्री, आपका मेस फ्री, और आपके एक पहले सेमेस्टर में जाने का टिकट और आखिरी सेमेस्टर में आने का टिकट वो भी वही पे करेंगे, आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दरमियान में आते हैं यानी कि पहले और आखिरी सेमेस्टर के दरमियान में आते हैं तब आपको अपनी मर्ज़ी से आएंगे, अपने पैसों से आएंगे। लेकिन पहले सेमेस्टर और आखिरी सेमेस्टर का वो ज़रूर आपको टिकट प्रोवाइड करेंगे अपने ही जेब से। ठीक है, अब जो अगले बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। एक तो यूरोपियन कंट्री है, जो आपके पास डिग्री होगी वो भी यूरोपियन कंट्री के मुल्क की होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि अच्छे मुल्क में यूरोपियन कंट्री में जा पढ़ने के लिए, जहाँ आपके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी लैब्स की और दूसरी चीज़ें रिसर्च फैसिलिटीज़। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च फैसिलिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा आ जाते हैं एजुकेशन बिफोर अप्लाई। ठीक है, एजुकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। आपका जो एफएससी है ना वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एफएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आपका रिज़ल्ट आने वाला हो या आ चुका हो। ठीक है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से हैं। वो आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर एचईसी वाले भी कभी कभी मांगते हैं बल्कि। और वो जो दूसरे हैं जो आप उनकी पोर्टल से अप्लाई करना होता है वो भी मांगते हैं। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सपोज आप उसको आईपीसी अगर ना भी अभी अब आप अटेस्ट करवाएं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। अब कोशिश करें, आपके पास एक और दो चीज़ें वो कंपलसरी हैं, एक और दो चीज़ें और हैं। वो ये हैं, एक तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, जो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको स्कूल से मिलता है, आपको टीचर की तरफ से मिलता है। आपने उर्दू इंग्लिश वाला टीचर से नहीं बनवाना, या अपने साइंसेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर से बनवाना है। लेट्स फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इनसे बनवाना है। लेटर के यार ये बच्चा इतना था, अच्छा था, इसकी पढ़ाई में कैसा था, बोर्ड स्टूडेंट था, मतलब ही वाज सेंसेशनल, ब्रिलियंट एंड फलाना एंड ढमकाना, मतलब ये उसमें लिखा होता है। ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है कि हम इसको रिकमेंड करते हैं स्कॉलरशिप के लिए कि ये हाईली रिकमेंडेड, वी आर हाईली रिकमेंडेड दिस स्टूडेंट। ठीक है, तो वो आपको इसमें ये चीज़ें लिखी होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कि उसमें बस उन्होंने आपने ये शो करवाना होता है कि अपने टीचर से बनवा लें। अगर आपके पास टीचर को नहीं पता, कुछ स्कूल्स हैं जिनमें टीचर्स को नहीं पता होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप उनको बताएं जाके सर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है कि आपने बताना है बच्चा अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, बोर्ड था, और हम इसको हाईली करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़हीन है, बहुत आगे जाएगा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, वो लिख के दे देते हैं। ठीक है, ये होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दो बनवाने हैं और दोनों डिफरेंट टीचर से, यानी कि एक अगर मैथ का तो दूसरा फिजिक्स के टीचर का, अगर एक फिजिक्स का तो दूसरा केमिस्ट्री, या अगर एक केमिस्ट्री का तो दूसरे बायो के टीचर का हो। ठीक है, इन केस अगर आप बायो के स्टूडेंट या मैथ के स्टूडेंट वो अलग अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाजमी, जितना अच्छा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि बाहर कंट्रीज वाले आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ही थ्रू आपको जज करते हैं। और दूसरी बात आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और एक और चीज़ आपने बनानी है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है वो आपने खुद लिखनी होती है। ठीक है, कि मैं एलिजिबल क्यों हूँ, ऐसी क्या खासियत खसूसियात है मेरे बारे में। ठीक है, मेरी क्या खासियत है। ठीक है, लेट्स सपोज स्टेटमेंट पर्पस में हम ये लिखते हैं, आप क्या थे, आप क्या कर रहे थे, आप क्या करते आए हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आप की पिछली जो कामयाबी हैं वो क्या कामयाबी हैं। ठीक है, अब आप किस फेज से गुजरे हैं और फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं।
ठीक है, तो आपके इसमें ये गोल्स मेंशन होते हैं, ठीक है, वो आपको इससे जज करते हैं कि ये बच्चा क्या चीज़ है। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं लिखना, आप अदर एक्टिविटीज़ के बारे में लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। पढ़ाई के बारे में लिखना ही लिखना है, लेकिन आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आपकी ये खसूसियात हैं, आप इतना अच्छा खेलते हैं, आपके पास क्या टैलेंट है, मुख्तलिफ टैलेंट के बारे में, आपकी अपनी हॉबीज़ के बारे में नहीं लिखें तो बेहतर है, लेकिन अपना जो टैलेंट है, उसको आप एक एथलीट हैं, आप अच्छे स्विमर हैं, आप अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, आप अच्छे क्या चीज़ हैं, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं। या आपने कोई एक और चीज़ भी आती है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया हो, ठीक है, कोई भी बड़ा इवेंट या कोई स्पोर्ट्स इवेंट, किसी भी टाइप का इवेंट आप ऑर्गेनाइज करवाते हों, करवाया ना हो, एक आदत ना हो, कुछ ज़्यादा हो, ठीक है, नंबर्स में ज़्यादा हो, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ आप ये भी लिख सकते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़ होती है कि आप क्या करते हैं, आप माशरे की खिदमत के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं, ये भी चीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में अगर आपके पास है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप लाजमी ऐड करें। ठीक है, अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं, स्कूल से सर्टिफिकेट्स बनवाएं, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स बनवाएं, दूसरे हॉबीज़ के या किसी स्पीच में पार्टिसिपेशन के या डिबेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट बनवाएं। ठीक है, अगर कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने उस इवेंट में हिस्सा लिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और कहते हैं अपने कॉलेज या स्कूल से स्टाम्पिंग करवा लेते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ, जो अप्रोड कंट्रीज़ होती हैं वो इन चीज़ों को हाईली रिकमेंड करती हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, तो इन चीज़ों को वो हाईली रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, अगर आप अमेरिका वाली साइड पे चले जाएँ, यूके वाली साइड पे चले जाएँगे, वो करते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड है। अगर आप पढ़ाई में बोर्ड हैं लेकिन इन चीज़ों में ज़ीरो हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। आपको इस बात का पता है? एक टेस्ट होता है ग्री, ठीक है, GRE, मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए एक वो होता है, टेस्ट होता है। एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने उस टेस्ट में टॉप किया, ठीक है, उसके मार्क्स भी एक्सेप्शनल थे, उसने रिसर्च भी की हुई थी, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए थे बैचलर्स में, मास्टर में एडमिशन लेने के लिए उसने वो टेस्ट दिया था, लेकिन उसके बाद वो एक्टिविटीज़ जो थी ना, वो ज़ीरो थी। ठीक है, तो उसको MIT ने रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि MIT तो ऐसे स्टूडेंट्स को लेती है, GRE वर्ल्ड लेवल पर टेस्ट होता ही है। ठीक है, उसका GP भी बहुत अच्छा था, 3.5 से अबव था, उसने बैचलर्स में 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए थे, लेकिन MIT ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास नहीं था ऐसे, हार्वर्ड में भी नहीं जा सका, स्टैनफोर्ड में भी जा सका, जो अच्छी टॉप जो यूनिवर्सिटी, इवन की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैनयांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिंगापुर, ये एक 11वीं एक 12वीं पे आती है। ठीक है, NTU 11 नंबर पे आती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 12वें नंबर पे आती है, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो आप हिसाब लगा लें कि ये कितना, मतलब अमेरिका और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें ये चीज़ देखी जाती है। हंगरी में नहीं देखी जाती, मैं आप हंगरी की बात कर रहा है, हंगरी एक नॉर्मल कंट्री है। ठीक है, हंगरी में नॉर्मली में तो अच्छा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, कम देखी देखी जाती हैं, लेकिन एक लेवल पे देखी जाती हैं। अगर आप यूके, मैं US की बात करता हूँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो आपके मास्टर्स के लिए बेहतर है कि आप के पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब आते हैं आगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रहे, अब फील्ड्स जो ऑफ़र करते हैं। अब देखिए, फील्ड्स में MBBS के अलावा MBBS की जो है वो नहीं ऑफ़र करते। पिछले साल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किए, उससे बाकी पिछले सालों में इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम ऑफ़र करते रहे हैं। इस साल करेंगे या नहीं, ये भी पता लग जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो नवंबर के में स्टार्ट हो जाती है। अभी आप चेक कर लें HEC की वेबसाइट पे, या लिखें स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप, या आप उस वेबसाइट पे लिखेंगे स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे जाके, तो देखेंगे इसकी डेट क्या, कब से शुरू हो रही है, 2021 टू 2022 में कब शुरू हो रही है। अब आपने जो बैच देखना है वो देखना है 2022 टू 2023 वाला बैच होगा आपका। ठीक है, तो आपने वही चेक करना है, 2022 टू 2023, ये वाला बैच आपने चेक करना है कि इसकी एप्लीकेशन ओपन हुई है या नहीं। ठीक है, आपने चेक करते रहना है, और 3-4 दिन तक ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये देख लेंगे, अब डेट सामने देख ली, अब जो इसकी लास्ट डेट होती है वो तकरीबन जनवरी का पहला वीक होता है, तो आप कोशिश करें, आप 15-20 दिन, 15 दिन पहले आप इसको फाइनल करें। अब दो एप्लीकेशन पोर्टल से आपको अप्लाई करना होता है, एक है HEC, और एक है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन। ठीक है, या टेम्पस फाउंडेशन उसको कहते हैं, या
हंगरी का स्कॉलरशिप इस तरह का कोई नाम होता है उसका, टेम्पस फाउंडेशन ही होती है बल्कि, वहाँ से अप्लाई करना है आपने, दोनों जगह से अप्लाई करना है। और सबसे अहम बात, स्कॉलरशिप के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है हैट का, HAT। वो टेस्ट आपको लाजमी जाना उस टेस्ट में, ठीक है। HAT वो HEC की तरफ से होता है, हैट, ठीक है। जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साथ में आपने हैट के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। आपने कब अप्लाई करना है, अभी अपन 10-15 दिन के अंदर, अभी उसकी एप्लीकेशन मेरे ख्याल ओपन हुई हुई है हैट की। तो आप अभी हैट के लिए अप्लाई कर लें HAT में, ठीक है। उधर अब पूछें किस लिए अप्लाई करें, वहाँ पे लिखा ऑप्शन भी होता है ना, आप किस लिए अप्लाई करें HEC की तरफ से, तो उसमें आपने बताना है कि हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड या स्टडी इन हंगरी के हवाले से हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने HAT में अप्लाई करना है। तो अब आ जाती है बात HEC में, HEC पहले आते हैं HEC पे। HEC के पोर्टल से आपने कैसे अप्लाई करना है, पहले आपने अपना उसमें पोर्ट बना लेना है, अकाउंट बना लेना है। आपने जितनी भी यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो आपने देखो आप जिस तरह अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपने किसी पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, मेरा नाम, एक पोर्शन होता है इसमें 10 स्टेप्स होते हैं मेरा ख्याल, आपका नाम, पता, आपकी हॉबीज़ वगैरह वगैरह, आपका नंबर, आपके मार्क्स, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ आपने ना उसमें ऐड करना है। ये सब ऐड और सेव करने के बाद आपने कॉर्नर में 3 मार्क्स होंगे, 3 डंडे से लगे हुए, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे करके ना मेन्यू का बटन होगा, सॉरी, उसमें आपको क्लिक करना है। टॉप में कॉर्नर में होगा 3 डंडे वाला एक बटन होगा, ये मेन्यू बटन जिसको कहते हैं, उसमें आपने जाना है। उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट। स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स वाले को क्लिक करेंगे तो खुद एक, फिर उसके नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे, फलानी स्कॉलरशिप, फिर एक आ जाएगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। आपने क्लिक करना है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड को, ठीक है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड को जब आप क्लिक करेंगे तो लिखा जाए एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आ जाएगा नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन, आप किस चीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर्स में अप्लाई करना, ठीक है। आप किस मुल्क में, हंगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं जनाब लेट्स इंजीनियरिंग का मुझे अभी नहीं पता, MBBS इंजीनियरिंग के अलावा मुझे अभी नहीं पता कौन, MBBS तो होती नहीं है ना, इंजीनियरिंग होती है, इस साल होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा मैथ्स, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, फलानी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ इसमें सारी फील्ड्स होती हैं उसके अलावा, ठीक है। MBBS के अलावा इंजीनियरिंग होगी या नहीं होगी ये अभी पता लग जाएगा। उसके बाद हमने नीचे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट का बटन होगा, या फिर सेव या फिर नेक्स्ट का बटन, इस तरह कोई बटन होगा, वो हमें सेलेक्ट करना है। आगे चले जाएंगे, आगे डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको बताया ना, मोटिवेशन लेटर जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जिसको करते हैं, आपने पहले से ही वो लिख के रख लेना है, ठीक है, MS वर्ड पे, और उसको सेव कर लेना है। ये आगे जाके आपकी बहुत ये काम आएगा, आगे जाके भी काम आएगा। तो आपने इसको सेव करके रखना है, जब वहाँ आएगा तो आपने उसको वहाँ से कॉपी करना है और उधर जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आपका वो पासपोर्ट नंबर भी मांगेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करें, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, FSC का रिजल्ट कार्ड, ये अपलोड करें। HSC के बोर्ड में अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन सेव करें और डन कर दें। उसके बाद आप अप्लाई करें और साथ में वहाँ पे शायद ऑप्शन, नीचे ऑप्शन होता है हैड का, HAT, आप इसमें टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं, आपने अपियर लिखना है कि मैं इस टेस्ट में अपियर होना चाहता हूँ। HAT की टेस्ट किसी तरह देख लें कि HAT की टेस्ट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है उसको सिलेक्ट कर दें। हैड के टेस्ट आपने लाजमी देना है, अगर आप HAT का टेस्ट नहीं देंगे आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो HAT का आपने पहले टेस्ट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। वो हमने सेलेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन सेव हो गई, और हैड की जो रसीद आ जाएगी वो हमें जाना है और बैंक में जमा करवा देना है। और उसी दिन आपने, यानी कि देर नहीं लगानी, क्योंकि एप्लीकेशन का एक पीरियड होता है, ठीक है। आप, मैंने आपको कहा आप 10-15 दिन पहले ट्राई करें, आप अप्लाई करें उसी दिन। अब आप उसी वक्त या उसी दिन आप जाके अप्लाई कर दें टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन का जो पोर्टल है, ठीक है। हंगरी का जो स्कॉलर, उनका भी एक पोर्टल होता है, वहाँ पे अलहदा से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उनके पोर्टल पे आपने अलहदा से जाके अप्लाई कर देना है। और वहाँ जो भी लिखा होगा, मतलब वहाँ भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर, आप कौन है, आपके वालिद क्या नाम है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी, यानी कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में, आपको बताया आप इवेंट्स वगैरह, आप सोशल वर्क क्या करते थे, ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। आप स्टडी क्या करते रहे हैं, FSC में आपके कितने मार्क्स थे, और उसके रिजल्ट कार्ड्स, और आपने जो आपने कहा है आपने हॉबीज़ मेंशन की हैं या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं,
उनके सर्टिफिकेट्स कहाँ पे हैं, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। अब आपकी एप्लीकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर तकरीबन सबके तकरीबन सॉरी, नंबर जो है सबके तकरीबन अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क आता है ना, वो कहाँ पर आता है? फ़र्क आता है जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। किसी के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के पास होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे नहीं औरों के पास नहीं होंगे, किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होता है। अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं तो कोई और किसी और की वीडियो देख के आ रहा होगा, किसी और को किसी के दो उसके अपने दोस्त ने गाइड किया होगा, या हो सकता है उसका अपना दोस्त वहाँ पढ़ा हो। तो सबके पास ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं, अगर आपकी कसर कहीं ना कहीं रह जाती ना थोड़ी सी, तो ये चीज़ें आपकी जो कसर है ना, ये पूरी कर देंगी, ठीक है ना। यानी कि आप स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के आपके पास होने चाहिए, आपके पास सोशल वर्क है, या आप कोई भी आप बनवा सकते हो यार। सर्टिफिकेट बनाना कितनी मुश्किल बात तो नहीं है। आप तो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह जनाब आपने अप्लाई करना है और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है। और HSC का टेस्ट आप आपने तैयारी शुरू कर देनी है। HSC के टेस्ट में जिस तरह होता है ना, NTS आपका NAT 1E, NAT 1E का जिस तरह होता है, उसका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो निकाला जाए, बाकी वही वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, रीजनिंग वाले मेरे ख्याल क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि HSC का टेस्ट किस तरह आता है और क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, HSC के टेस्ट के बारे में। आज जब आप HSC का टेस्ट जब दे देंगे, उसके बाद अब आपके पास टाइम होगा मार्च तक, ठीक है। मार्च में जनाब वो आपको बता देंगे कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात यार मैं बताना भूल गया, आपने अलग अलग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने हंगरी के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया उसका नाम आपको आना चाहिए। लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ डेबरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसकी THE रैंकिंग क्या है। ये HSC के पोर्टल में आपने लिखना होता है, ठीक है। इसकी डी रैंकिंग उसको कहते हैं, THE रैंकिंग, ठीक है। आप कौन सी, अब आप देख लें कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड हैं HSC के साथ भी, और या उनके पोर्टल पे जो आ रही होंगी। कोशिश करें जो हंगरी की टॉप 5 या टॉप 3 जो है ना यूनिवर्सिटी, वही आप सिलेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब बात आ जाती है जब आपने जाना है, अब आपको कॉल आ जाएगी HSC की तरफ से, ठीक है। वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपकी भी गारंटी। अच्छा यार, एक और चीज़ जो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती ना, वो एक ये चीज़ है कि अगर आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी, बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी। लेट्स, अगर आप नहीं भी ना पढ़ रहे तभी अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी। मेरे जितने भी दोस्त थे या जाने वाले हैं, मैं जितने भी ज़्यादा देखे हैं वो यही है कि वो एक दो हैं, एक है मेरा, एक है बल्कि, वो उसने एडमिशन नहीं लिया था, बाकी जितने भी थे उन सब ने एडमिशन लिया हुआ था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी। उसके बाद जब उनकी कॉल आएगी, फिर उसके बाद जो टेम्पस फाउंडेशन है, यानी कि हंगरी वाले, उनकी भी आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका फलानी डेट को स्काइप पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। स्काइप पे वो आपसे जनरल सवाल पूछेंगे, कोई इतने आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे, वाई हंगरी, ठीक है, वाई दिस फील्ड, वाई बॉटनी, वाई केमिस्ट्री, वाई फिजिक्स, वाई मैथ्स, ठीक है, वाई बायोलॉजी, ठीक है, वाई दिस वाई फलाना, यानी कि ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे तो ये पूछेंगे। फिर पूछेंगे वाई हंगरी, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं, यही पूछेंगे, और इन्हीं के लिए आपको प्रिपेयर होना है। आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं कि इन सवालों क्वेश्चंस की जो आंसर है वो किस तरह देने हैं। और आपने अब जो आपका मेन काम है, अब जब आपको आपका ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है, मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा, टेम्पस फाउंडेशन की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी कि आप जनाब सेलेक्ट हो गए। तब आपका जो काम रह जाता है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट चाहिए, मैट्रिक FSC का रिजल्ट कार्ड आपने टेस्ट करवाना है, एक तो IBCC, ठीक है, IB